अस्सलाम अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। और आज है 8 दिसंबर। जी 8 दिसंबर है और इंशाल्लाह 8 जनवरी को हम सालगिरह मनाएंगे। आप जो दोस्त हमारी सालगिरह में आना चाहेगा उसको हम दावत भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे। ठीक है, हमेशा मैं मनाता हूँ, बल्कि मैं तो काफ़ी 2-3 महीने मनाता रहता हूँ। दोस्त ही मनाते हैं मेरे, तो जिधर आप कहेंगे उधर हम आ जाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर पे जिस मुल्क की आप दावत देंगे हम उधर आ जाएंगे, उधर मना लेंगे। जहाँ कोई आप हमारे दोस्त ही सारा कुछ ये करते हैं। जी मैं उनका बहुत शुक्रिया, आई लव यू कहता हूँ। अच्छा जी, आज जो टॉपिक है ना वो एक तो -1 का फार्मूला आ गया है, और अगर -1 नहीं तो -आल का फार्मूला आ गया है। गवर्नर राज के ऊपर सारी बात करेंगे और आखिर में हम डक्की भाई के ऊपर भी बात करेंगे। सर जी, डक्की भाई को आप जानते हैं ना, जो एक बहुत हमारे पाकिस्तान का एक स्टार है, इंटरटेनमेंट करता है, जिसको 8 मिलियन लोग उसके जो है ना फॉलोअर हैं। 8 मिलियन बहुत ज़्यादा फॉलोअर हैं, और 9 मिलियन हो गए हैं बल्कि। उसने जो दास्तान अपनी सुनाई है ना, पुलिस वाली, FIA वाली, ये साइबर क्राइम वाली, तौबा तौबा, ये हमारे सब के मुंह के ऊपर तमाचा है। इसके ऊपर भी आखिर में बात करेंगे। तो हम सर जी बात करते हैं। सबसे पहले कल फैसल वाडा ने कहा है कि जनाब आप इनफ इज इनफ, बस अब गेम ओवर हो गई है। ठीक है, अब या तो ये PTI वाले खुद ही इमरान को -1 कर दें, उसको निकाल दें कि ये ज़हनी मरीज़ है, इसको हस्पताल में दाखिल करवा दें। ज़हनी मरीज़ का यही हाल होता है कि सर उसको हस्पताल में दाखिल करा दें बस, और उसको टीके लगाएं, वो सोया रहे, सुकून वाले टीके लगाएं, वो सोया रहे। सो के जब उठेगा 10 घंटे के बाद फिर वो 4-5 घंटे ठीक रहेगा, फिर उसको टीके लगाएं, फिर वो सोया रहे। बस ज़हनी मरीज़ का यही हाल होता है, और ज़हनी मरीज़ का कोई हाल नहीं होता। उसे खुला छोड़ेंगे तो वो तबाही मचाएगा, वो आपको तंग करेगा, वो आपके पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, वो दोस्तों को, फैमिली को, सबको नुकसान पहुंचाएगा। तो उसका हाल होता है कि उसको नींद वाले टीके लगा के रखें। ठीक है, ज़हनी मरीज़ का और कोई हल नहीं है। यह हल कोई डॉक्टर ही बता सकते हैं, मैं तो आपको सियासी हल बता रहा हूँ। ठीक है ना जी, मैं तो आपको सियासी हल बता रहा हूँ, असल हाल तो डॉक्टर ही बताएंगे ना सर। जेदा काम होता, आप कोई वकालत का काम होगा तो आप मुझसे मशवरा लेंगे, डॉक्टर को होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। ठीक, तो ये -1 का किया गया, उन्होंने कहा जी ये कर दो तो ठीक है, नहीं तो फिर आपकी मर्जी है। दूसरा हाल फैसल वार्डन ने कहा है कि PTI के ऊपर पाबंदी लगेगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई चारा नहीं। सब हमने समझा बुझा के देख लिया है, उनको टाइम दिया है, उनको बहुत सारा ग्रेस पीरियड दिया है कि जनाब अली तुम ये कर लो वो कर लो, लेकिन वो अपनी रवश पे कायम है। वो उसको सच ही कोई नहीं समझा सकता, उनको बहुत टाइम दे दिया है। बस ये बहुत गंदा पौधा जो है ना, इस सियासत में आया है, गंदी नस्ल और गंदा पौधा। तो इसके बढ़ने से आपको कोई नुकसान, आपको कोई फायदा नहीं होगा, ना इसकी छांव है ना इसका फल है। ठीक है, इसने बस जगह ही वो की हुई है, घेरी हुई है, और इसका कोई फायदा नहीं है इसका। ठीक, तो ये फैसल वार्डन ने जनाब अली कह दिए हैं कि इसको अब हम और टाइम नहीं देंगे, बस और टाइम नहीं देंगे। ये सियासी हालात ऐसे हैं जी। अच्छा जी, अब ये काम किसने करने हैं? हम बार बार गवर्नमेंट को कह रहे हैं। और शहबाज शरीफ साहब, आपकी जो मफामत वाली पॉलिसी है ना, ये काम नहीं आएगी। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको ये नुकसान देगी। हम बार बार आपको कह रहे हैं, अगर ये आपके ऊपर आर्मी चीफ के जो तर्जमान है DGISPR ने खुद खुले लफ्जों में पूरी कौम के सामने कह दिया, इन कैमरा नहीं कहा, कमरे के अंदर बंद करके नहीं कहा, इन कैमरा नहीं कहा कि आप कहें जी मुझे पता नहीं चला। और ये उसने पूरी कौम को कह दिया है कि गवर्नर राज किसने लगाना है? हुकूमत ने। PTI के पाबंदी किसने लगानी है? हुकूमत ने। कैमरा के ऊपर
को हिदायत किसने देनी है? हुकूमत ने। अगर ये आप नहीं देंगे और आप मीसने बन के और आप बिल्कुल ऐसे बैठे रहेंगे कि जनाब कोई गल नहीं, मेरा कंधा महफूज है, मेरे कंधे पे गोली नहीं चल रही, तो फिर जनाब अली ये कंधा ही नहीं रहेगा, मैं आपको ये बता दूं। फिर कंधा नहीं रहना, ठीक समझ गए हो ना तुसी? तो ये फिर मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं सर, हम स्टूडेंट लाइफ से पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन का सदर था 1982-83 में, ठीक है। हमने उस समय जो हम स्टूडेंट थे तब से हम ये कर रहे हैं, ये वाला सियासत कर रहे हैं। हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि फिर उसके बाद मेरे अजीज़ हम वतनों के अलावा कोई चारा नहीं रहेगा और इसकी सारी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ के ऊपर होगी। ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है, जो आइन में लिखा हुआ है अगर वो आप नहीं कर सकते। रोजाना अमीन गंडापुरी कितना रोजाना इस्लामाबाद पे हमला कर देता था, तो ये आगे से हुकूमत बिल्कुल, अब मैं इस हुकूमत को क्या कहूं सर जी, अपना ही वो कहते हैं, अपना ही वो उठाएंगे तो आप ही नंगे होंगे ना, अपना पर्दा अपने से उठाएंगे तो आप ही नंगे होंगे ना, आप ही नंगे होंगे सर जी। सर ओए मेरे खुदाया बहुत समझाया है सर जी, इनको बहुत समझाया है, ये नहीं समझ रहे, ये नहीं समझ रहे ना, तो न समझोगे तो मिट जाओगे और तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। ये अब होने वाला है, आप देख लें। बिल्कुल आज 27 दिन रह गए, 30 दिन का हमने टाइम दिया है इनको कि 27 दिन का ये हम टाइम दे रहे हैं, तो अभी सारा काम अभी कर सकते हैं, ठीक है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है इस हुकूमत की, ये हुकूमत की उल्टी गिनती है कि 27 दिन रह गए। अगर हुकूमत ने पैमरा को इनके ऊपर पाबंदी ना लगाई, गवर्नर राज ना लगाया, पीटीआई पे पाबंदी ना लगाई, तो फिर इनके 27 दिन बाकी रह गए इस हुकूमत के। ये ज़हन में रख लें, आपको हम बता रहे हैं, बिल्कुल पक्का आपको बता रहे हैं, ठीक। तो अब ये हुकूमत का काम है कि ये करे, लेकिन इन तिलों में तेल नहीं है, ये हुकूमत इस चीज़ में नहीं है। ये कह रहे जी अब इमरान खान चूरियां और दालें नहीं खाएगा, अब उसकी दाल ही खाएगा जेल की। ये अब मसला ही नहीं है, ये तो मसला ही नहीं है भाई। ये भी आपने ये गंद घोला हुआ है ना उसको मुर्गे चरगे खिलाने का, आपने उसको वो पाल रहे हैं, सपोला पाल रहे हैं ना, वो तो सर जी किसी वक्त भी आपको क्या ऐलान कर सकते हैं, ये अगर पाबंदी ना लगी किसी वक्त भी ऐलान कर सकते हैं कि अफगान तालिबान आ जाओ, हम आपके साथ हैं, हर घर में हमारे लोग मौजूद हैं, हम आपके साथ तावन करेंगे, आप इस हुकूमत को ख़त्म करो और पाकिस्तान पे हमला कर दो। ये मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूं, यही होने वाला है इधर से। अगर इधर से कुछ कार्रवाई ना हुई, और कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए जैसे आपने मजहबी तंजीम पे की है। मजहबी तंजीम के वो रिजवी बरादरान कहाँ है, किसी को पता है? कोई टीवी पे आ रहा है, कोई अखबार में आ रहा है, कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है, हर चीज़ आपके इख्तियार में है। तो इसी तरह का ऑपरेशन दरकार है, इसी तरह का ऑपरेशन करें, वरना तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं दोस्तों? आप ज़रा कमेंट्स करके बताएं कि क्या मैं ठीक कह रहा हूं। ठीक, लो जी, आज हर जगह हड़ताल है। और आज हड़ताल क्यों है? लाहौर में भी हड़ताल है ट्रांसपोर्टरों की मुकम्मल, और रावलपिंडी में भी हड़ताल है, और भी शहरों में हड़ताल है। हड़ताल ये है कि जो पंजाब हुकूमत ने, ये पंजाब में हड़ताल है, जो पंजाब हुकूमत ने जुर्माने लगाए हैं कि आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो आपको 2000 से लेके 5000 तक जुर्माना, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो 2000 से 5000 तक जुर्माना, 10-10 हज़ार तक भी जुर्माने हैं। ये जुर्माने कम ना हुए तो आज इतनी बड़ी हड़ताल है कि जो स्कूलों के बच्चे जिन वैगनों में और बसों में जाते हैं ना, उन्होंने भी हड़ताल कर दी। एक दिन पहले ही उन्होंने कह दिया था कि हम कोई स्कूलों के लिए भी वैगनें और बसें नहीं चलाएंगे। तो इसके ऊपर जनाब मुज़ाकरात किए जाएं और देखा जाए कि ये क्या मसला है। कानून के मुताबिक असल में ये कह रहे हैं कि वो जी ये 5000 रुपया या 2000 रुपया बहुत ज़्यादा है। पहले कितना होता था? 300 रुपया।
300 रुपए से यकदम 5000 या 2000 करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप 300 को 400 करें, बस 500 से ज्यादा तो कहीं जुर्माना था ही नहीं। अब आपने अगर गाड़ी के ऊपर स्टिकर नहीं लगाया कि आपने जनाब अली वो इसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लगाया, फिर भी 10,000 जुर्माना। तो ये असल में गरीबों की सवारियां हैं, मोटरसाइकिल और गाड़ियां गरीबों की सवारियां हैं। आप कानून की पाबंदी करें, ये हम कह रहे हैं, कानून की पाबंदी करें, हेलमेट जरूरी है, लेकिन इस जुर्माने को कम करें, ठीक है, हम ये कह रहे हैं। बाकी आप जो मरियम नवाज पंजाब के लिए कर रही हैं वो ठीक कर रही हैं, लेकिन जुर्मानों के ऊपर आपको नजरसानी करनी पड़ेगी। बसों को 10-10 हजार रुपया जुर्माना, ट्रकों को 10-10 हजार रुपया जुर्माना। तो वो लोग कह रहे हैं कि जी आप जुर्माने और ये सारे तो अमेरिका और बरतानिया जैसे लगा रहे हैं, और आपकी सड़कें और माहौल देखें तो वो आपको इथोपिया और सोमालिया का आपने हमें दिया हुआ है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सड़क आपने ठीक करनी है। जिधर जाए इशारे बंद पड़े होते हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। ये गैस और बिजली के जुर्माने फिर आपको ना करें हम। गैस नहीं है ना, हर घर में नहीं है, तो इसका जुर्माना किसको होना चाहिए? हुकूमत को। बिजली 10-10 घंटे के लिए चली जाती है, इसका जुर्माना किसको होना चाहिए? हुकूमत को। तो अपने जुर्माने भी तो देखें, आप अपनी भी चीजें देखें ना। अगर आप बिल्कुल मुकम्मल फिट हैं तो ठीक है, फिर आप जितने मर्जी जुर्माने करें। आप यकीन करेंगे, मैं घर के बाहर से निकलूंगा ना तो ये हालांकि पोश इलाका है, बड़े घरों वाला इलाका है, कनालों के यहाँ घर हैं, लेकिन सड़कें टूटी हुई हैं। और इधर अब पानी के पाइप फिट हो रहे हैं। कब की ये बनी हुई है सोसाइटी? जब से मैंने वकालत शुरू की है, 40 साल से, और उसमें सीवर पानी वाटर सप्लाई अब दे रहे हैं। तो जब आप लोगों को सहूलतें ही नहीं देंगे, ये गलत है। पहले सहूलतें दें, फिर जितना मर्जी टैक्स लगा दें। बिल्कुल पहले सहूलतें दें, फिर जितना मर्जी टैक्स लगा दें। गटर के ढक्कन कल भी मैंने देखे हैं, कल मैंने देखे हैं गटर का ढक्कन इधर मुस्तफा टाउन में। कल मैंने देखा है कि एक ढक्कन गटर का खुला हुआ था कब्रिस्तान के बाहर। वो कब्रिस्तान की वीडियो भी आज मैं आखिर में लगाऊंगा, वो भी देखना, वो भी एक दिलचस्प चीज है जी। अब सर जी, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर डक्की भाई ने जो अपनी दास्तान कल बताई है ना, यकीन करो हर बंदे की आंख में आंसू आया है, हर बंदे की आंख में। 60 लाख रुपया उसने रिश्वत दी है एक, और इसके अलावा उसको रिमांड पे रखा गया है 23 दिनों के लिए। उसको 3.5 महीने के बाद 100 दिन के बाद उसकी जमानत हुई है, और उसने कहा जी कि मैंने ये समझा कि अब मैं ख़त्म हो गया हूँ। आपको पता है ना, रजब भट्ट भी इधर से भाग गया है। सर इधर जो मशहूर होता है उसके पीछे ये लोग लग जाते हैं। ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? FIA के अफसरों के उसने नाम बताए हैं कि किस तरह उसने उसकी तौहीन की है। डक्की भाई की तौहीन किस तरह की है? उसने कहा जी कि डक्की भाई ऐसे टांगे आगे करके बैठ जाओ। ऐसे वो बैठ गया, तो कहता है कि एक उसने कॉल मिलाई लड़के को, छोटे लड़के को, 12-13 साल के बच्चे को कॉल मिलाई उस इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने। FIA का जो था ना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसने कॉल मिलाई। उसने कहा देखो इस बंदे को आप जानते हो? वो कहते हैं हाँ जी मैं इसको जानता हूँ, ये डक्की भाई है। वो छोटा बच्चा कह रहा था। तो उसको फिर डक्की भाई को जोर से थप्पड़ मारता है उसके सामने। कहता है इसकी वीडियो तुम दोबारा देखोगे? फिर इधर से थप्पड़ मारता है। ये तफ्तीशें हो रही हैं, ये तफ्तीशें हो रही हैं, शर्म की बात है। ये तफ्तीश किस तरह की हो रही है? उसकी इतनी आपने उसकी तौहीन की है, और उसका जुर्म भी कोई साबित नहीं हो रहा। मैं आपको ये बता दूं, वो कोई सियासी भी नहीं है, गैर सियासी है। मियाँ बीवी वो सारे काम करते हैं, यूट्यूब वगैरह पे सारा करते हैं। बस वो गरीब से अमीर हो गया है, इनको चिढ़ पड़ गई है। करोड़ों रुपया उसने दिए हैं, करोड़ों रुपया। इसके लिए भी कोई आवाज उठाए। और उन FIA के उन्होंने अफसरों के नाम लिए हैं, वो आप यूट्यूब पे देखेंगे।
اس نے کہا جی میں اب یوٹیوب ابھی نہیں بنا رہا، میں اپنے آپ کو حالات بتا رہا ہوں اور کس طریقے سے اس کے اکاؤنٹ سیز کیے گئے ہیں، والد کو دل کا دورہ پڑا ہے، اس کا علاج نہیں ہو رہا۔ توبہ توبہ سر جی، پاکستان میں یہ ہو سکتا ہے، یہ کسی اور ملک میں نہیں ہو سکتا۔ اس کا ایکشن کون لے گا؟ فیڈرل حکومت اس کا ایکشن لے۔ اس نے نام بتائے ہیں، کتنی رشوتیں دی ہیں، کتنی اس کی توہین کی گئی ہے، اس کی انسانیت کی تذلیل کی گئی ہے۔ آپ اس کو پکڑیں اگر اس نے جرم کیا ہے تو آپ سر جی یقین کرو الامان و الحفیظ توبہ توبہ کریں، لیکن اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اور یہ خالی دورے جو باہر شہباز شریف صاحب آپ کر رہے ہیں نا، آپ ان لوگوں کو بھی دیکھیں، ان لوگوں کو بھی آپ دیکھیں۔ یہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈکی بھائی نے جو ویڈیو چلائی ہے اس کی تحقیقات کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں نا؟ اچھا جی، کل میں ایک جگہ گیا جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ ڈھکن بھی کھلا ہوا تھا، اور ادھر قبرستان کے پاس ڈھکن کھلا ہوا تھا، اس میں کوئی بچہ بھی گر کے مر سکتا تھا، ٹھیک ہے؟ یہ میں مصطفیٰ ٹاؤن کی بات کر رہا ہوں، مصطفیٰ ٹاؤن کی۔ تو وہاں پہ میں نے ایک وہ قبرستان دیکھا ہے جو بڑا ترتیب سے ہے، جہاں میں نے بھی مرنا ہے تو شاید یہی قبرستان ہمارا ہو۔ تو وہ قبرستان آپ کو دکھاتا ہوں، ایسی صفائی ستھرائی اور ایسی چیز آپ نے کہیں اور پہلے دیکھی ہے تو مجھ سے ضرور شیئر کریں، اور یہ آپ قبرستان بھی دیکھیں اور ان لوگوں کے لیے آپ دعا بھی کریں جنہوں نے یہ قبرستان بنایا ہے، اور جو وہاں بیچارے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے بھی دعا کر دینا، ایک دفعہ وہ پڑھ دینا، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذاکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ دیکھیں جی۔ السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے؟ میں آج آپ کو بڑی ڈیفرنٹ جگہ پہ لے کے آیا ہوں، جدھر ہماری رہائش ہے نا وہاں پہ۔ تو یہ سامنے بڑا خوبصورت سا پارک ہے، بہت گھنا پارک ہے، یہ بڑا خوبصورت پارک ہے، اور اس وقت ادھر ڈوگی لیٹے ہوئے ہیں، یہ ناراض ہو رہے ہیں کہ میں ساری ویڈیو نہ بناؤں۔ اچھا جی، میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک اور دلچسپ چیز دکھاتا ہوں کہ اس پارک میں میں نے بڑی سیر کی ہوئی ہے۔ یہ والا پارک ہے نا، جو یہ والا، یہ پارک، اس میں بہت میں نے سیر کی ہوئی ہے یہ، اور یہ بہت گھنے درختوں والا ہے۔ ادھر درخت ہی درخت ہیں، آپ کو کوئی چیز اندر نظر آ ہی نہیں رہی نا، اتنا گھنا یہ درخت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کتنا گھنا ہے، لیکن اصل چیز میں آپ کو کوئی اور چیز دکھانے لگا ہوں۔ یہ بہت ہی گھنا درخت ہے، یہ اندر آپ جا ہی نہیں سکتے، یہ اتنا گھنا درخت ہے، ٹھیک ہے؟ اور ادھر یہ کھلا لان ہے۔ اب میں آپ کو سر جی ایک قبرستان دکھاتا ہوں جس کا کیس بھی میں نے لڑا تھا اس کے لیے کہ یہاں قبرستان نہیں تھا، تو اس کا کیس لڑا تھا کہ یہاں قبرستان ہونا چاہیے، اور آج وہ قبرستان میرے دیکھتے دیکھتے بھر گیا ہے بالکل، ٹھیک ہے؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو۔ ویسے تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے نا وہ پارک ہے، لیکن یہ ہمارا بڑا خوبصورت ڈسپلن والا وہ قبرستان ہے۔ دیکھیں آپ، یہ ایک لائن میں ساری قبریں ہیں، یہ ادھر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ایسا ماحول آپ کو پاکستان میں کم ہی ملتا ہے، کم ہی ملتا ہے۔ ساری لائن میں کتبے لگے ہوئے ہیں اور صاف ستھرا ایسے جو ہے نا پارک سا بنا ہوا ہے۔ دیکھیں یہ قبریں بھی ساری کچی ہیں اور ان کے اوپر کتبے لگے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایسا ماحول آپ کو نہیں نہ ملتا، اور یہ سارا بھرا گیا ہے، سارا بھر گیا ہے، بس یہ پارک والا حصہ رہ گیا ہے۔ ادھر بھی اسی طرح ہے، بیچ میں یہ پارک ہے، اور پھر ادھر یہ دوسری سائڈ پہ یہ بھی ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ لاہور میں بھی اتنا ڈسپلن والا یہ قبرستان ہے۔ ساڑھے واسطے تو تھے جگہ ہی نہیں بچی سر جی، دیکھو آخری آرام گاہ، ساڑھے واسطے جگہ ہی نہیں بچی۔
تو اس طرح کے آپ کو لاہور میں میرا خیال ہے، میں تو یہ پہلے دیکھ رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ چلا ہے کہ ادھر ڈیفینس میں ہے، صاف ستھرا بھی ہے. دیکھیں آپ یہ ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو سارا. یہ اب ادھر دوسری طرف بھی دکھاتا ہوں. تو یہ بیچ میں تھوڑا سا پارک ہے ادھر. میں نے یہ امریکہ میں پہلی دفعہ دیکھا تھا کہ لوگ نا قبرستان میں بھی پکنک مناتے تھے. یہ دیکھیں ساری لائن میں ایک جیسی قبریں مٹی کی. یہ مٹی ہے ساری، یہ مٹی ہے، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ٹھیک. یہ ایسا ہی ہونا چاہیے ویسے. مرنے کے بعد بھی یہ ان کے لیے ہوتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور. یہ دیکھیں محمد جمال منشا ولد پروفیسر ڈاکٹر محمد منشا، ٹھیک ہے. یہ 2021 کی ہے پیدائش. یہ 2-3-4 سالوں میں یہ سارا بھرا ہے، 3-4 سالوں میں. ٹھیک ہے سر جی، یہ چیز میں نے آپ کو دکھانی تھی.